ATWPM हिंदी डिक्टेशन बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले मानव को प्रकृति ने आगाह किया है कि सुधर जाओ नहीं तो तबाही आएगी। हिमाचल के किन्नौर से लेकर भरमौर तक ये तबाही हो चुकी है। बरसात का कहर अब महसूस किया जा सकता है। प्रतिदिन पहाड़ दरक रहे हैं। बरसात ने सैकड़ों लोगों का जीवन लील लिया। कई बच्चे अनाथ हो गए। माताएं और बहनों का घर सूना हो गया। विराम। बहुत सारे लोग बह गए और अब तक नहीं मिल सके। इस साल की बरसात के जख्म शायद कभी भर जाएं, पर निशान अमिट रहेंगे। करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी और निजी संपत्ति बह गई। बहुत सारे लोगों की उम्र भर की कमाई खत्म हो गई। लोगों को सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी है। पल भर में सब कुछ बह गया। कारें, बसें और कई आलीशान घर और कई दशक पुराने पुल भी बह गए। विराम। पैरा। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन जब मानव ने प्रकृति का सीना छलनी कर दिया तो उसका क्या हासिल होना था। अवैध खनन के कारण नदियों और नालों का रास्ता बदल गया है। लोगों ने नदियों के किनारे मकान बना दिए। नतीजा अब भुगत रहे हैं। बरसात अपना रौद्र रूप इंसान को दिखा चुकी है। भटक चुके मानव को उसकी सीमा दिखा दी है। पैरा। अभी अगस्त माह खत्म होना बाकी है। पता नहीं कुदरत क्या कहर ढाएगी। प्रशासन भी सक्रिय है। लोगों को सुरक्षित जगह पर आश्रय दे रहा है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं और नदी की धार में बह जा रहे हैं। मनुष्य को पहाड़ों से छेड़छाड़ बंद करनी होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसे हादसे रुक सकें। वक्त अभी संभलने का है। अगर अब भी सबक नहीं सीखा तो ऐसी तबाही लगातार होती रहेगी। मानव को चाहिए कि अब ऐसी भूल न करे, नहीं तो कुदरत अपना रूप दिखा सकती है। पैरा। देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या चिंताजनक है। सभी कार्यों के क्षेत्र में जितनी नौकरियां एक साल में उपलब्ध होती हैं, उनसे कई गुना अधिक अपने कौशल को बढ़ा और पढ़ाई पूरी कर नौकरियों की तलाश शुरू कर देते हैं। होना तो यह चाहिए कि उपयुक्त योग्यताओं के मानदंड पर सरकारी नौकरियां देने का आधार बनाया जाना चाहिए। भाई भतीजावाद जैसी बातों को नौकरियों के लिए बिल्कुल जगह नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों में पेंशन योजना में एकरूपता लाई जानी चाहिए, जिनसे हर क्षेत्र में नौकरी करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन खुशहाल रूप से बिता सके।
वर्तमान में कई स्तर पर अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती दिख रही है। देखने में यह भी आ रहा है कि निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा की बढ़ती ज़रूरतों के चलते सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अन्य लोगों के साथ बराबर कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। पैरा अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटने के लिए सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों और प्रयासों को जमीनी स्तर पर काम कर उनका क्रियान्वयन करना जरूरी हो जाता है। राजनीतिक दलों के नेताओं मंत्रियों को नौकरी पेशा नागरिकों की तरह ही वे सुविधाएं और वेतन दिया जाना चाहिए जिनसे उनके पद का मान सम्मान बना रहे। मंत्रियों नेताओं और आजीवन मिलने वाली सुविधाओं पर विचार करना चाहिए कि उनकी सीमा क्या हो। परिवारवाद पर रोक लगाए जाने की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रहशुमारी समय की मांग बनती जा रही है। पैरा वर्षा को लेकर वर्तमान में कई गांवों में अंधविश्वास बुरी तरह फैला हुआ है। मेंढक मेंढकी की शादी कराने जैसे नज़ारे कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। जीवित व्यक्ति की अर्थी निकाली जाती है ताकि वर्षा हो सके। वर्षा के लंबे अंतराल से अंधविश्वास की स्थिति निर्मित होती है। भजन खाना खेत बगीचे में बनाना जल अभिषेक आदि करना पूजा में आता है। जबकि इसके समानांतर देखा जाए तो गौरैया का धूल में लौटना, चींटियों का अपने अंडों को ऊपर की दिशा में ले जाना आदि कई उदाहरण वर्षा के आने के संकेत होते हैं। लेकिन इन अंधविश्वासों के टोटकों से अनभिज्ञ छोटे बच्चों की मानसिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह सब करने के बजाय पौधारोपण करके वृक्षों द्वारा बादलों को आकर्षित करने और ज़्यादा संख्या में जल भंडारण के स्रोतों के निर्माण की कोशिश ज़्यादा उचित रहेगी। पैरा हमारे देश में चुनाव सुधार संबंधी अनेक अनुशंसाएं धूल फांक रही हैं। इनमें केंद्रीय सूचना आयोग की 2013 और 2015 में राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल करने की बात भी है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक दलों और उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमाएं निश्चित हैं, मगर इससे कौन अनजान है कि तमाम दल और उम्मीदवारों द्वारा मनमाने ढंग से चुनाव में खर्च किए जाते हैं। इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। ये चंदे आमतौर पर पूंजीपतियों से प्राप्त होते हैं। फिर भी जो दल जीतता है उसके काम पर इसका असर भी पड़ता है। हैरत की बात है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों में भीतरी सहमति है, जबकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो स्वच्छ और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है।
इससे आम जन की चुनावों में भागीदारी सीमित होती जा रही है। लोकतंत्र धन तंत्र में बदलता जा रहा है। पूर्ण विराम।